Guys, welcome to the channel. In this video I am going to share all important current affairs of 23rd June. For PDF of this video you have to download our app Next Exam IQ. Link is in the description. ऐप में आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. So without wasting any further time, let's start this important video. तो आज के जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस फॉर यू सेक्शन रहता है बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स करंट अफेयर. इससे पहले हमने जैसे ये मैंने सीरीज स्टार्ट की है मई मंथ के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स किए मई मंथ के. तो आज हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर कर रहे हैं मई मंथ के. तो इसी तरीके से जितने भी सेक्शंस रहते हैं हम इसी तरीके से सेक्शंस को भी कवर करेंगे. इससे होगा क्या कि आपके डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन भी एक साथ अच्छे से हो जाएगा. इनके आंसर्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. पहले आंसर्स आप खुद बताने की कोशिश करें. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट बॉक्सिंग द्रोणाचार्य अवार्डी पास्ड अवे. तो आपको बताना है कि इनका नाम क्या था. मार्क सेल्बी जो फोर्थ टाइम चैंपियनशिप बने, आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं. उसके बाद आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है राजकुमार सचेती हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन. द फोर्थ वन इज लॉरेट स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया. कोशिश कीजिएगा, स्पोर्ट्स वुमेन पूछ रहा है, मैन भी बताइए. तेजस्विनी शंकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. अब एक चैंपियनशिप चल रही थी यूएस में, तो इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है. तो आपको बताना कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं तेजस्विनी शंकर. उसके बाद कोब ब्रायंट वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. 2020 में इनकी डेथ हुई थी एक एक्सीडेंट में. तो आई होप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर कर सकते हैं. उसके बाद लॉरेट्स एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड क्या किसे दिया गया. लॉरेट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए 2021 के. तो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, मई मंथ में दिए गए थे. उसके बाद एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 आपने बताना है. लॉरेट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के ही हैं, ये बताइए. लॉरेट्स स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल अवार्ड किसे दिया गया एंड लॉरेट्स स्पोर्ट्स मूवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया. इनके आंसर्स आप बताइए. इनके आंसर्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. ओके, तो अब शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब है रिसेंटली लॉन्च विच मोबाइल एप्लीकेशन फॉर पुटिंग द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन ऑन ए डिजिटल प्लेटफॉर्म. अब इसमें होगा क्या कि जितने भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो सारे एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक साथ आपको मिलेंगे. ओके, इन्फो वगैरह जो भी चीज़ें लाइक स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ पे है, फुटबॉल स्पोर्ट्स अकेडमी, क्रिकेट स्पोर्ट्स अकेडमी, जिस तरीके के भी फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे रिलेटेड टू स्पोर्ट्स इस ऐप में. आपको ये बताना है कि इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है. ओके, इस मोबाइल ऐप का नाम है ऑप्शन नंबर ए खेड़ो पंजाब. ओके, खेड़ो पंजाब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो ऐप का नाम याद रखें. वेल देखो, आज है बात पंजाब की, तो फिर आज हम बात करेंगे सिर्फ पंजाब की. ओके, पंजाब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के आज हम रिवाइज करने वाले हैं. सबसे पहले तो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर का नाम वीपी सिंह बदनौर, ये आपको पता होना चाहिए. कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने याद रखनी है रिलेटेड टू पंजाब. ओके, पंजाब फाउंडेशन डे ये कब होता है. 1 नवंबर 1966 पंजाब फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट करता है. नाउ अब बात करेंगे जी करंट अफेयर्स ऑफ पंजाब की. अभी रिसेंटली मलेरकोटला 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है पंजाब का, ये आप ज़रूर याद रखें. उसके बाद आशीर्वाद स्कीम के तहत जो 21,000 रुपीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 21,000 रुपीज़ टू 51,000 रुपीज़. तो ये आप याद रखें. स्कीम का नाम याद रखें, अमाउंट याद रखें. उसके बाद सोनू सूद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कोविड वैक्सीन कैंपेन एम्बेसडर बाय द पंजाब गवर्नमेंट. इलेक्शन कमिश्नर द्वारा भी स्टेट आइकन भी इन्हें लाइक सोनू सूद को ही अपॉइंट किया गया था पंजाब का, वो आप ज़रूर याद रखें. पंजाब कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट टू चेक इलीगल माइनिंग. तो इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इस्टेब्लिशमेंट की है पंजाब सरकार द्वारा, ये आप याद रखें. उसके बाद जी पंजाब हैज़ लॉन्च ए फ्री ट्रैवल फैसिलिटी फॉर द वुमेन्स विद इन द स्टेट इन द गवर्नमेंट बसेज. यानी कि आप पंजाब की जो भी वुमेन्स हैं विद इन द स्टेट गवर्नमेंट बसेज में फ्री ट्रैवल कर सकती हैं. तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है. ई दाखिल पोर्टल स्टार्ट किया गया था पंजाब सरकार द्वारा फॉर ई फाइलिंग ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स. जितने भी उनकी कंप्लेंट्स हैं लाइक रिलेटेड टू इनकम टैक्स, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं बाय द सिटीजन्स और एडवोकेट्स. इसमें अपना जो भी इश्यूज़ हैं वो यहाँ ई दाखिल पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं. ओके,
उसके बाद जी पंजाब हैज़ डिसाइडेड डेडिकेटेड जनवरी मंथ टू गर्ल चाइल्ड। तो जनवरी मंथ पंजाब ने डेडिकेट किया टू गर्ल चाइल्ड को, तो ये आप ज़रूर याद रखें। ओके, उसके बाद है जी ये तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा जो ऐप स्टार्ट किया गया खेड़ो पंजाब। उसके बाद कुछ और भी हैं जो आपने याद रखने। पंजाब लॉन्चेस आई रखवाली मोबाइल ऐप फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए पंजाब द्वारा आई रखवाली मोबाइल ऐप स्टार्ट किया गया, आई रखवाली। ओके, उसके बाद पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम टू प्रोवाइड, इस स्कीम के तहत क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन्स प्रोवाइड किए गए थे, पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। उसके बाद स्टेट आइकन तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एशिया का फर्स्ट कॉन्टिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रबर प्लांट इनाग्रेट हुआ था पंजाब में, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद विनी महाजन बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, ये इंपॉर्टेंट याद रखें। पद्मश्री अवॉर्डियन हजूरी रागी बाय निर्मल सिंह, इनका निधन हुआ था, जो आप लोग जानते हो, जैसे हमारा अमृतसर है वहाँ भजन कीर्तन करते हैं गुरुद्वारे में, आप लोग जानते हो, तो ये काफ़ी फेमस थे हजूरी रागी बाय निर्मल सिंह पास, जब इनका निधन हुआ था। उसके बाद IIT रोबर डिज़ाइंस वार्ड बोट टू डिलीवर फूड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स, तो ये आप याद रखें। ओके, उसके पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स में, ये आप याद रखें। कोवा पंजाब ऐप स्टार्ट किया गया था पंजाब द्वारा, ये आप ज़रूर याद रखें। उसके बाद जी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन हैज़ डिसाइडेड टू नेम इट्स न्यू स्टेडियम, मुलानपुर स्टेडियम का नाम रखा गया है जी लेट महाराजा यदविंदर सिंह। ओके, जो फादर हैं हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह के फादर, लेट महाराजा यदविंदर सिंह के नाम पे इस न्यू स्टेडियम में मुलानपुर इसका नाम रखा गया। ओके, तो ये आप ज़रूर याद रखें। एंड देखो, इस तरीके से हम करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे सो डैट कि आपका स्टेट भी रिवाइज हो। बस आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है। मैं सपोर्ट कैसे करना है, वीडियो को लाइक करना है। आज के वीडियो को अभी मैं लाइक टारगेट रख रहा हूँ 1000 लाइक्स। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, इस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रह रहे हैं। ओके, अगर आपको सच में लगता है कि आपके इस तरीके से बेनिफिट हो रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अभी पंजाब के कुछ और करंट अफेयर्स भी मैं नेक्स्ट स्टेप पंजाब आएगा, इसको भी एंड प्लस एडिशनल करंट अफेयर्स कंपाइल करूँगा। सो दिस इज़ द वन प्लेटफॉर्म जहाँ मैं चाहता हूँ कि अगर आप 10 से 15 मिनट या 22 से 25 मिनट स्पेंड कर रहे हैं तो आपके लिए वो वर्दी रहें। ओके, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। दिस इज द ओनली थिंग वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो 1000 लाइक्स आज का भी टारगेट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया वाज किस नंबर पे है, वाज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FTA इन 2020 एज पर द UN रिपोर्ट। तो UN का रिपोर्ट है, हमारा जो रेसिपिएंट रहा वो हम रहे 5वें नंबर पे। इंडिया वाज द 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FTA फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020 एज पर द रिपोर्ट्स बाय UN। अब इसमें टॉप किसने किया, ये रिपोर्ट सबसे पहले किसके द्वारा है, दिस रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD। अभी इसके न्यू सेक्रेटरी जनरल नॉमिनेट हुए, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, रेबिका ग्रैम्सन, ये आप ज़रूर याद रखें। तो इसमें अगर मैं बात करूँ टॉप किसने किया, टॉप इसमें US ने किया। हालांकि US में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज भी देखा गया, 40% डिक्रीज भी है, बट स्टिल US रिमेन्ड इन द टॉप पोजीशन। ओके, चाइना सेकेंड नंबर पे है, ये आप ज़रूर यहाँ पे याद रखें। तो इंडिया में इंक्रीमेंट हुआ है, अगर देखा जाए तो इंक्रीज 27% है। इंडिया के लिए अच्छा रहा 2020 अगर बात की जाए, अपार्ट फ्रॉम कोविड-19 तो था ही, बट स्टिल हमारा लाइक FDI में रिसिपिएंट हम 5वें नंबर पे रहे एंड 27% इंक्रीज भी देखा गया। ओके, अगर 2019 की बात करूं तो $51 बिलियन था एंड इस साल की अगर बात करूं, यानी कि इस रिपोर्ट है 2020 का, तो 64 बिलियन, तो याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी लॉन्च विच मोबाइल ऐप ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। तो मोबाइल ऐप स्टार्ट किया गया मोदी जी द्वारा। इस ऐप का नाम क्या है, माई योगा ऐप। माई योगा ऐप से मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया 21 जून को, जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे हमने सेलिब्रेट किया। इससे WHO के साथ मिलके बनाया गया है एंड अभी राइट नाउ 3 लैंग्वेज में आपको ये ऐप मिल जाएगा, बट इन फ्यूचर अदर लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगा ताकि ये ऐप ग्लोबली भी हेल्प करे। ओके, तो याद रखेंगे इस ऐप का नाम क्या है, माई योगा ऐप। एंड गाइस, आपके लिए स्पेशल ई बुक भी है, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन फ्रॉम दिसंबर टू मई 2021, सारे करंट अफेयर्स कंपाइल्ड फॉर्म में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक, बेनिफिशियल रहेगा फॉर ऑल एग्जाम्स इंक्लूडिंग बैंकिंग एग्जाम्स। आगे बढ़ते हैं जी, हमारा आज का 4th क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक
IMF हाई एडवाइजरी कमेटी, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक हाई एडवाइजरी कमेटी बनी। देखो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा है, तो इसलिए कुछ मेंबर्स चुने जा रहे हैं सो डेट कि इससे ओवरकम किया जा सके। तो हमारे इंडिया की तरफ से भी एक नामित हुए, तो इसलिए इंडिया का नाम जो भी इंडियन जो भी है इंपॉर्टेंट है ये मोंटेक अहलूवालिया इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये आप याद रखें, मोंटेक अहलूवालिया फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के एंड इन्हें नामित किया गया। बाकी इसमें आपको ज़रूर याद होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा भी 2020 में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, तो उसमें रघुराम राजन जी इंक्लूड किए गए थे। 12 मेंबर कमेटी बनाई गई थी IMF द्वारा, तो जिसकी जो डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, वो आप याद रख लीजिएगा ज़रूरी, रघुराम राजन। एंड ये जो वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने मिलके बनाई है एडवाइजरी ग्रुप, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, मोंटेक अहलूवालिया इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी वर्ल्ड बैंक के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, डेविड मल्पस इसके प्रेसिडेंट हैं एंड राजेश खुल्लर हैं वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, ये आप याद रखें। एंड इसी तरीके से समीर कुमार खेरे भी आपको ज़रूर याद होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो वो सब चीज़ें याद रखनी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पिक्चर भी आप देख सकते हो। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू इशू वैक्सीन पासपोर्ट्स इन जुलाई। तो वैक्सीन पासपोर्ट्स स्टार्ट करेगा जापान। अब जापान इसमें क्या करेगा, बेसिकली दिस इज़ नॉट ए पासपोर्ट, इट्स टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको जापान में एंटर करना है, सबसे पहले आपको इस वैक्सीन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब उसमें क्या चीज़ होगी, इस पर ये चीज़ आपको वहाँ होना चाहिए कि आपके दोनों वैक्सीनेशन आपकी हो चुकी हैं, 2 वैक्सीन आपको लग चुकी हैं, यानी कि आप 100% वैक्सीनेट हैं, दोनों डोज आपको वैक्सीन की लग चुकी हैं। देन आपको परमिशन मिलेगी जापान में एंटर करने के लिए। तो इसे स्टार्ट करेगा अगले महीने से जापान। ओके, तो याद रखें। उसके बाद हु हैज़ वॉन फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2021, सॉरी, तो ये किसने जीत लिया ये आपने बताना है। तो ये जीता है खिताब मैक्स वर्स्टैपन ने। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड विच इंडियन एज वन ऑफ द 10 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर्स 2021 फॉर हिज वर्क टू एडवांस एसेस टू क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। तो इन्हें चुना गया, देखो 10 मेंबर्स चुने गए ग्लोबली यूनाइटेड नेशन ग्लोबल इम्पैक्ट द्वारा। तो हमारे इंडियन भी हैं जिन्हें क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी में काम करने के लिए एंड वर्किंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी, तो इन्हें चुना गया। तो आपको बताना है, आपसे पूछ रहा है कि इनका नाम क्या है। तो ऑफ कोर्स नाम इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखना है, समंत सिन्हा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समंत सिन्हा है कौन जी? समंत सिन्हा है, सुमंत सिन्हा बेसिकली ये चेयरमैन एंड MD ऑफ रिन्यू पावर। ओके, एज वन ऑफ द 10 SDG पायनियर्स ऑफ 2021 इन UN ग्लोबल कम्पैक्ट द्वारा चुना गया। तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा नाम, सुमंत सिन्हा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लारेम सेमी who has become the first Indian female player of Mizoram to get selected for Tokyo Olympics। ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं ये आपने बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। इनकी स्टेट भी आपसे पूछी जा सकती है एंड ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं। तो हॉकी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। केविन ओब्रायन हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट्स फ्रॉम हेल्स फ्रॉम विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च ई पाठशाला एंड ई मूल्यांकन फैसिलिटीज। ई पाठशाला एंड ई मूल्यांकन। देखो ई पाठशाला तो आप समझ गए, ई पाठशाला मीन्स ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन डिजिटली आपको इसमें रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल्स वगैरह, PDFs वगैरह, नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड मूल्यांकन का अगर इंग्लिश वर्ड है तो असेसमेंट, लाइक हाउ यू कैन असेस योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर्स। दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी हैज़ बीन स्टार्टेड बाय उड़ीसा। ओके, सो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ स्वॉन इन एज अ न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो कौन बने हैं न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर? करेक्ट आंसर इज करीम खान। ओके, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर्स आपको हॉग नीदरलैंड में मिल जाएंगे। ओके, ये आप याद रखें। एंड नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो एंड प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूटे, ये आप याद रखें। इंडिया एंड विच कंट्री है साइंड MOU फॉर द डेवलपिंग कॉर्पोरेशन इन द एरियाज ऑफ इन्वायरमेंट। तो किस कंट्री के साथ MOU साइन किया डेवलपिंग कॉर्पोरेशन एरिया से इन्वायरमेंट? सो दिस इज भूटान। ओके, तो याद रखें। फॉर आउटर स्पेस एग्रीमेंट जो स्टार्ट हुआ था, ओके, लाइक फॉर द यूज़ ऑफ आउटर स्पेस ऑफ, लाइक आप दूसरे का आउटर स्पेस यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये भी एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड
भूटान, तो वो भी याद रख लीजिए। एंड इन्वायरमेंट के लिए भी भूटान के साथ ही हुआ है। लोटे शेरिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं भूटान के। ओके, सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे वो मैं शेयर कर लेता हूँ जल्दी से। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी जिनका निधन हुआ था अभी रिसेंटली, ओपी भारद्वाज। मार्क सेल्बी इज रिलेटेड विच स्पोर्ट्स, स्नूकर। राजकुमार स्टेती इनका निधन हुआ था, ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो लाइक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। लॉरेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 नोमी ओसाका। रफाल नाडल वो मैन के चुने गए थे, वो आप याद रखें। तेजस्वनी शंकर रिलेटेड टू हाई जंप। कोब ब्रांट इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल। लॉरेस एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड लिवाइस हैमिल्टन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिली जेनकिंग को दिया गया। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड दिया गया मोहम्मद सलेह को। एंड लॉरेस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया क्रिस निक। ओके, ये आप याद रखें। सो ये आपने रिवाइज करना है इस तरीके से। एंड इसके बाद इसका आंसर आपने बताना है मुझे। विच इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैनेडा, किसे अपॉइंट किया गया ये आप मुझे बताइए। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस स्पोर्ट्स करंट अफेयर फ्रॉम मे मंथ रिवाइज किए एंड पंजाब के करंट अफेयर रिवाइज किए। उम्मीद करूंगा आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आप लोगों का टारगेट अचीव करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो जिस तरीके से आपको करंट अफेयर्स जितना इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से आपके लिए आप ये समझिए कि मेरे लिए वो टारगेट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो ऐसा मत कीजिए कि अच्छा भी लग रहा है लाइक भी नहीं कर रहे हो। अगर सच में अच्छा लगता है, आपकी हेल्प हो रही है, तो टारगेट को ज़रूर अचीव करवाएं। ओके, तो इससे मुझे पता चल पाएगा आपका रिएक्शन। दिस इज़ द ओनली थिंग आई वांट कि आप लोग इस पर रिएक्ट करें अगर आपको पसंद आ रहा है। सो सिंपली यू जस्ट हैव टू हिट द लाइक बटन। तो इतना आप तो ज़रूर कर ही सकते हो। ओके, इन रिटर्न आप लोग तो एफर्ट्स तो देख ही रहे हो। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस तो लाइक करने से मत पीछे हटें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ, किसी और स्टेट को टारगेट करेंगे। इसी तरीके से हम ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ को हम कवर कर लेंगे। बाकी जो भी एडिशन रहेगा वो हम साथ साथ ऐड ऑन करते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू सून।